कभी कभी ऐसा होता है ना कि मीलों दूर तक सब कुछ एकदम साफ दिखता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सामने की चीज भी नजर नहीं आती। ये सब असल में एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी का कमाल है। और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, एविएशन जैसी चीजों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसी विज्ञान को समझते हैं। देखते हैं कि इस हवा में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो हमारी दुनिया को कभी बिल्कुल साफ तो कभी एकदम धुंधला कर देती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि विजिबिलिटी या दृश्यता का असल में मतलब क्या है। फिर हम कोहरे की दुनिया में उतरेंगे, देखेंगे कि ये कितने तरह का होता है, कुछ आम और कुछ बहुत ही खास। इसके बाद बात होगी कि सिर्फ पानी ही नहीं, धुआं और धूल भी कैसे सब कुछ धुंधला कर सकते हैं। और आखिर में हम उस टेक्नोलॉजी को जानेंगे जिससे ये पता लगाया जाता है कि पायलट के लिए रनवे पर उतरना सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। विजिबिलिटी आखिर है क्या? अच्छा, इसको बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये बस इस बात का एक पैमाना है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ, कितनी ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, हम लोग अक्सर मिस्ट, फॉग और हेज मतलब धुंध, कोहरा और धुंधलका इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर इनके बीच एक साइंटिफिक फर्क है। और वो फर्क टिका है 1000 मीटर की दूरी पर। नियम सीधा है, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हम देख पा रहे हैं तो वो मिस्ट यानी धुंध है, और अगर नहीं तो वो फॉग यानी कोहरा है। और हेज का लेना देना पानी की बूंदों से नहीं है, बल्कि हवा में मौजूद धूल, धुएं या प्रदूषण के बहुत छोटे कणों से है। चलिए अब कोहरे की बात करते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे आम प्रकार कौन-कौन से हैं। इनके बनने का जो तरीका है ना, उसे एक रेसिपी की तरह सोचा जा सकता है, जिसके लिए मौसम में कुछ खास चीजों का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है रेडिएशन फॉग यानी विकिरण कोहरा। ये वो वाला कोहरा है जो हम सबने सबसे ज्यादा देखा होगा। अक्सर साफ रातों के बाद सुबह सुबह जमीन के ऊपर यही बनता है। तो सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। देखिए, जब आसमान साफ होता है तो जमीन की गर्मी आसानी से स्पेस में चली जाती है। इससे जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है। अब जमीन के ठीक ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी होने लगती है, और ठंडी होते होते अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाती है। ड्यू पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पर हवा में मौजूद नमी अब और भाप नहीं रह पाती और पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और यहीं पर एक और चीज जरूरी है, हल्की सी हवा। ये हवा इन बूंदों को जमीन पर बैठने नहीं देती, बल्कि हवा में लटकाए रखती है। अगर हवा बिल्कुल न चले तो कोहरे की जगह ओस जम जाएगी। अब दूसरे नंबर पर आता है एडवेक्शन फॉग यानी अभिवहन कोहरा। इसका नाम एडवेक्शन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है हवा का हॉरिजॉन्टल यानी आड़ा चलना। ये तब बनता है जब गर्म और नमी से भरी हवा किसी ठंडी जगह, चाहे वो जमीन हो या समुद्र, के ऊपर से गुजरती है। जैसे ही ये गर्म हवा ठंडी सतह को छूती है, वो भी ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद नमी बूंदों में बदल जाती है। बस बन गया कोहरा। न्यूफाउंडलैंड के पास जो बहुत घना कोहरा होता है ना, वो इसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वहां गर्म हवा ठंडे समंदर के ऊपर से बहती है और ऐसा कोहरा बनाती है। पहाड़ी कोहरा। अच्छा, ये समझना तो और भी आसान है। असल में ये कोहरा है ही नहीं, ये बस एक बादल है, और पहाड़ी इतनी ऊंची है कि उसकी चोटी बादल के अंदर चली गई है। होता यह है कि जब नमी वाली हवा को पहाड़ के ढलान पर ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वो ठंडी होकर बादल बना लेती है, और जब हम नीचे से देखते हैं तो लगता है कि पहाड़ी पर कोहरा छाया है। तो ये तो थे आम कोहरे। चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप के कोहरे देखते हैं। ये थोड़े कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके बनने का तरीका बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले है स्टीमिंग फॉग, जिसे आर्कटिक स्मोक भी कहते हैं। ये देखने में बड़ा कमाल का लगता है। सोचकर देखिए, बहुत ठंडा बर्फीला मौसम है और नीचे पानी है जो हवा के मुकाबले काफी गर्म है। इस गर्म पानी से जो भाप उठेगी वो ठंडी हवा में जाते ही जम जाएगी और एक धुएं जैसा कोहरा बना लेगी। ये ध्रुवीय इलाकों में तो आम है, पर सही कंडीशन मिले तो कहीं भी दिख सकता है। अब बात करते हैं फ्रंटल फॉग की। ये कोहरा मौसम के बड़े सिस्टम्स यानी फ्रंट्स के साथ बनता है। इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ से गर्म हवा आ रही है और दूसरी तरफ ठंडी हवा है। जब गर्म हवा से होती हुई बारिश नीचे की ठंडी हवा में गिरती है तो बारिश की कुछ बूंदें भाप बन जाती हैं। ये भाप ठंडी हवा को नमी से भर देती है और बस कोहरा तैयार हो जाता है। अब आते हैं बर्फीले हालात पर। यहाँ दो तरह के कोहरे हैं, फ्रीजिंग फॉग
और आइस फॉग, और इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। फ्रीजिंग फॉग बना होता है पानी की ऐसी बूंदों से जो 0 डिग्री से भी ठंडी है, पर है अभी भी लिक्विड। ये जैसे ही किसी चीज से टकराती है तुरंत जम जाती है। वहीं दूसरी तरफ आइस फॉग पहले से ही बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स से बना होता है, और ये सिर्फ बहुत ही ज्यादा ठंडे मौसम में, मतलब -40 डिग्री के आसपास ही बनता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पानी से बनने वाले कोहरे की बात की, पर विजिबिलिटी कम होने की वजह सिर्फ पानी नहीं होता। हवा में मौजूद ठोस कण भी इसे बहुत कम कर सकते हैं, जैसे कि धुआं, धूल और रेत। इनमें फर्क ये है कि इन्हें हवा में उठाने के लिए अलग अलग स्पीड की हवा चाहिए। धुआं तो बिल्कुल शांत मौसम में भी एक जगह जमा होकर विजिबिलिटी कम कर सकता है, लेकिन धूल को उड़ाने के लिए कम से कम 15 नॉट की हवा चाहिए। और रेत, जो धूल से भारी होती है, उसे उड़ाने के लिए 20 नॉट या उससे भी तेज हवा की जरूरत पड़ती है। और जाहिर है बारिश और बर्फ को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये टेबल देखिए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी में भी विजिबिलिटी 500 मीटर तक गिर सकती है। भारी बारिश इसे 1000 मीटर से भी कम कर देती है। पर सबसे ज्यादा असर होता है भारी बर्फबारी का। ये विजिबिलिटी को घटाकर 50 से 200 मीटर तक ला सकती है, जो कि उड़ान भरने या गाड़ी चलाने के लिए सबसे मुश्किल हालातों में से एक है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि विजिबिलिटी कम क्यों होती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे मापा कैसे जाता है, और ये माप बहुत जरूरी है, खासकर एविएशन सेफ्टी के लिए। देखिए, एविएशन में एक बहुत ही खास टर्म इस्तेमाल होता है, रनवे विजुअल रेंज या आरवीआर। ये मौसम की आम रिपोर्ट से अलग है। आरवीआर का मतलब है वो दूरी जहां से एक पायलट रनवे पर उतरते समय रनवे की लाइट्स को देख सकता है। जब भी मौसम खराब होता है और विजिबिलिटी 1500 मीटर से नीचे चली जाती है, तब यही आरवीआर रिपोर्ट पायलट के लिए सबसे अहम जानकारी बन जाती है। तो ये आरवीआर मापते कैसे हैं? इसके लिए 2 मेन टेक्नोलॉजी हैं। पुरानी वाली है ट्रांसमिसोमीटर। ये सीधा सा काम करती है, एक तरफ से लाइट भेजती है और दूसरी तरफ देखती है कि कितनी लाइट पहुंची। जितनी कम लाइट पहुंची मतलब विजिबिलिटी उतनी ही खराब है। और जो नई टेक्नोलॉजी है वो है फॉरवर्ड स्कैटर मीटर। ये लाइट को बिखेरने के सिद्धांत पे काम करती है। ये मापती है कि हवा में मौजूद कण लाइट को कितना बिखर रहे हैं और उससे विजिबिलिटी का अंदाजा लगाती है। और क्योंकि एक लंबा रनवे हर जगह से एक जैसा साफ हो ये जरूरी नहीं, इसलिए ज्यादा सुरक्षा के लिए रनवे पर 3 जगहों पर सेंसर लगाए जाते हैं। एक टचडाउन जोन में, यानी जहां प्लेन सबसे पहले जमीन को छूता है, दूसरा रनवे के बीच में और तीसरा रनवे के आखिर में। इससे पायलट को पूरे रनवे की विजिबिलिटी का एकदम सही पता चलता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो अगली बार जब विजिबिलिटी कम होगी तो जरा सोचिएगा, क्या ये जमीन के ठंडा होने वाला रेडिएशन फॉग है, या समंदर की तरफ से आया एडवेक्शन फॉग, या फिर कुछ और ही वजह है।